भाई पूरी बात ध्यान से सुनना। जो बच्चा 2 विषय में फेल है, 3 विषय में फेल है या 1 विषय में फेल है, सभी लोगों के मन में जो डाउट है ना, उस डाउट को इस वीडियो में मैं क्लियर करूंगा। साथ में इम्प्रूवमेंट क्या है, कंपार्टमेंट क्या है, ये दोनों बातें मैं समझाऊंगा। गूगल पे सर्च करने पे क्या दिखा रहा है उसका क्या मतलब है सही में। स्कूल वाले कुछ भी अनाप शनाप बता दे रहे हैं। यूट्यूब पर कुछ टीचर ऐसे हैं, कुछ भी आपको बता करके, आपको ज्ञान दे करके बैठे हैं, आपसे गलत डिसीजन करवा करके बैठे हुए हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो बहुत बड़ा गलत डिसीजन लेकर के बैठे हैं। मैं बताऊंगा इस वीडियो के लास्ट में, शुरुआत में उस पर नहीं आएंगे। शुरुआत में हम इस बात पर आते हैं कि कंपार्टमेंट का फॉर्म असल में शुरू कब होगा। मैंने कल बोला था 72 घंटे के अंदर आ जाएगा, तो आज अभी 24 घंटे पूरे हुए, अभी 36 घंटे बचे हुए हैं। इन बचे हुए 36 घंटों के अंदर गारंटी के साथ कंपार्टमेंट का फॉर्म आ जाएगा। इस बात में पूरा यकीन करिए, ठीक। दूसरी बात, कंपार्टमेंट का फॉर्म भरने के लिए बहुत सारी बातें आपके दिमाग में उपजेंगी। सारी बातों को लेकर के मैं इस वीडियो में आया हूँ। परीक्षा की संभावित तिथि जरूर आप सोचेंगे कि पेपर इसका कब होगा, एडमिशन कब पाएंगे हम, रिजल्ट कब आएगा, एडमिट कार्ड कब आएगा, सब बात सोचेंगे ना। तो भाई फॉर्म भरने का प्रोसेस क्या होगा, इसका भी फॉर्म स्क्रूटनी की तरह से एकदम झेलाऊ किस्म का होगा कि आसान होगा, बताऊंगा। कितने विषय में आप दे सकते हैं कंपार्टमेंट परीक्षा, ये तो आपको पता ही है, लेकिन कुछ लोग डाउट में हैं, तो डाउट भी मैं दूर करूंगा। एडमिट कार्ड की तारीख, रिजल्ट इसका चेक करने का तरीका दूसरा होता है। जिस लिंक से आप अभी रिजल्ट चेक किए हो, जिस लिंक पे रोल नंबर डाल के चेक किए हो अभी 23 अप्रैल को, उस लिंक पे नहीं चेक करना है। कंपार्टमेंट के लिए एक दूसरी लिंक आती है उसी वेबसाइट पर, उसमें जाकर के चेक करोगे तब कंपार्टमेंट का रिजल्ट दिखेगा। इस लिंक पे चेक करोगे, जो वर्तमान में लिंक एक्टिव है उस पे चेक करोगे तो वही रिजल्ट दिखेगा हमेशा। लेकिन कंपार्टमेंट वाले लिंक पे चेक करोगे तो वो आपका दूसरा रिजल्ट दिखेगा, यानी ज़्यादा नंबर दिखेगा, जितना पाए रहेंगे उतना दिखेगा। तो सब कुछ बताएंगे, भ्रम में नहीं डालेंगे, भ्रम से आपको बाहर निकालेंगे, ठीक है। पिछले साल का रिजल्ट प्रूफ भी मैं आपको दिखाऊंगा, अगर समय होगा तो रुक कर देख लेना। जिन बच्चों को मैंने पढ़ाया, जिन बच्चों की तैयारी मैंने कराई, जिन बच्चों का फार्म भी मैंने भरा, स्कूल वाले मना किए, स्कूल वाले दौड़ा दिए, स्कूल वाले बहानेबाजी किए, बच्चा परेशान हो गया, बच्चा हमारे पास फ़ोन किया, मैंने कहा ठीक है मैं तुम्हारा फॉर्म भर देता हूँ, बस तुम मन लगा के पढ़ो। तो सब दिखा भी दूंगा इस वीडियो में, रुके रहिए। अगर आप गार्जियन हैं, अभिभावक हैं, तो भी आप इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि आप अपने बच्चे के लिए इस वीडियो को देख रहे हैं, तो थोड़ा सब्र के साथ देखिए। बच्चों में तो सब्र है नहीं, वीडियो अब तक बदल दिए होंगे बच्चे। आगे देखिए, संभावित तारीख परीक्षा की क्या होगी। परीक्षा देखो, अभी जितना मई में बचा हुआ दिन है, जून का पहला पखवाड़ा, मतलब कि फॉर्म तो भी 20 दिन भरा ही जाएगा, ठीक है। फॉर्म भरने के बाद लगभग 20 से 25 दिन आपको समय मिलेगा पढ़ने का, कभी कभी 1 महीना मिल जाता। तो परीक्षा की संभावित तिथि मैं मानता हूँ 10 जुलाई 2026 के आसपास कंपार्टमेंट की परीक्षा तिथि है संभावित, ये कंफर्म नहीं है, संभावित है, ठीक है। दूसरा, फॉर्म भरने का जो समय है कितने दिन मिलेगा, लगभग 20 दिन, कभी कभी ये 21 दिन हो जाता है। अब आप सोचेंगे कि शुरुआत के 10-12 दिन घूम लो, आखिरी के 5-6 दिन में या आखिरी के 2 दिन में भर देंगे। ऐसी सोच करने वालों का फॉर्म रिजेक्ट होगा। हम आपसे बताएंगे कि आप इसमें से 10-10 दिन कम कर दो। आप शुरुआत के 10 दिन के अंदर ही फॉर्म भर के रेडी हो जाओ, आखिरी का 10 दिन आप छोड़े रहो, ठीक है। क्योंकि फॉर्म भरने में भी 2-3 दिन लगता है, फॉर्म बोर्ड ऑफिस जाने में भी 2-3 दिन लगता है, तो 5 से 6 दिन का प्रोसेस आप लगा ही दोगे इसमें। अगर ये सोचोगे कि हम आखिरी के 5 दिन 6 दिन 2 दिन में करेंगे तब तो फेल हो जाओगे, मतलब उस फॉर्म को भरने में ही फेल जाओगे। परीक्षा में फेल होना तो बाद की बात है, फॉर्म भरने में असफल हो जाओगे, सच्चाई यही है। तो जानकारी मैंने आपको दे दिया, पहले से आप जानिए। दूसरी बात, कितने विषय में दे सकते हैं कंपार्टमेंट परीक्षा, इसका एक सिंगल जवाब मेरी तरफ से है, एक विषय में यदि आप फेल हैं तभी आप दे सकते हैं कंपार्टमेंट परीक्षा। आपके रिजल्ट पे कंपार्टमेंट E.COMP यानी फेल्ड एंड एलिजिबल कंपार्टमेंट लिख के आया है, तभी आप पेपर दे सकते हैं। मैं आपको अभी दिखाऊंगा।
क्या लिख के आता तो आप पेपर दे सकते हो। आप अभी रिजल्ट चेक करो यूपी बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर, ठीक है। और ये देखो, अगर इस तरह से आपके रिजल्ट पे इस तरह से लिखा है फेल्ड एंड E.COMP, अगर ये वर्ड लिखा हुआ है तो समझ लो पक्का है, गारंटी है कि कंपार्टमेंट फॉर्म आप भर पाओगे। अगर ये नहीं लिखा है तो नहीं भर पाओगे, कोई कितना भी कोशिश कर ले, चाहे वो स्कूल का बंदा हो चाहे कोई भी हो, ठीक है। अब मैं पूरी बात बताता हूँ, फिर आपको जुगाड़ भी बताता हूँ कि कैसे आप वो कंपार्टमेंट फॉर्म भर पाएंगे। तो इसका जवाब मैंने दिया कितने विषय? 1। आप कहोगे गूगल पे तो 2 दिखा रहा, जरूर तुम्हारे मन में ये उथल पुथल हो रहा होगा, अरे 2 विषय का दिखा रहा गूगल। ये गूगल हर साल 2 विषय का दिखाता है। आप तो पहली बार कंपार्टमेंट के बीच में आए और हम 4 साल से कंपार्टमेंट के बीच में खेल रहे हैं, तो ज़्यादा जानकारी हमें है, कम जानकारी आपको है। गूगल हर 4 साल से भी यही बात कह रहा, लेकिन एक ही विषय में फेल छात्रों को कंपार्टमेंट देने का मौका मिलता है। क्लियर हो गई बात? तो गूगल की बात पे मत जाओ। गूगल ने साफ नहीं लिखा है कि 2 विषय, गूगल ने लिखा है 1 या 2। गूगल ने लिखा है 1 या 2। तो जो 1 है वो आपके लिए है, 12th के लिए है। जो 2 है वो 10th के लिए है ना। और उसमें ये भी है कंपार्टमेंट या इम्प्रूवमेंट, वो ये भी कहता है कंपार्टमेंट ऑब्लिक इम्प्रूवमेंट, मतलब कंपार्टमेंट तो 1 है, इम्प्रूवमेंट 2 है। अब कहोगे गुरुजी इम्प्रूवमेंट क्या होता है? बताता हूँ। इम्प्रूवमेंट बताता हूँ अलग से, IMPROVE, इम्प्रूव मतलब सुधार करना, इम्प्रूवमेंट मतलब सुधार। आप अपने अंकों का सुधार करवा सकते हैं। कितने विषय में? 2 विषय में, ठीक है। 2 विषय में यदि आप अंक खराब पाए हैं तो सुधार करा सकते हैं। खराब अंक क्या होता है? पासिंग मार्क से थोड़ा ऊपर। पासिंग मार्क मान लो मैथ का, अंग्रेजी का, हिंदी का 33 है। अगर 33 या 33, 34, 35, 36, 40 तक हो तो खराब अंक आप समझिए उसको। उसको सुधार कराने के लिए दोबारा एग्जाम दे सकते हो, उसको कहा जाएगा इम्प्रूवमेंट। अगर 33 से नीचे आगे फेल हो गए तो वो सुधार में नहीं आएगा। सुधरने का मौका उसी को दिया जाता है जिसमें लगता है कि हाँ ये सुधर सकता है। तो जो फेल हो गए वो सुधर नहीं सकते, ठीक है, बोर्ड की नज़र में। तो आप अगर फेल हैं तो इम्प्रूवमेंट के लायक नहीं है, सुधार के लायक नहीं है। आपको बढ़िया पनिशमेंट मिलेगा, आप 1 साल फिर से पढ़ो, या आपके लिए एक अलग नियम है, एक विषय में अगर फेल है तो तुम उसका पेपर फिर से दो। इम्प्रूवमेंट केवल 10th में वैलिड है। ये जो इम्प्रूवमेंट है केवल 10th में है। कितने विषय के लिए? 2 विषय के लिए, ठीक है। सुधार, पास होने के बावजूद आप अपने नंबर से खुश नहीं हैं, सुधार चाहते हैं, उसी का नाम इम्प्रूवमेंट है। 2 विषय में दे सकते हो, लेकिन 10th के। लेकिन किसके? 10th के। इंटर वालों के नसीब में इम्प्रूवमेंट नहीं है। 12वीं के बच्चों के भाग्य में, अगर आप इस क्लास में हैं तो आपके लिए ये शब्द गूगल जो लिख रहा है, साफ साफ बता नहीं रहा है, तो ये आपके लिए नहीं है, ठीक है। ये आपके लिए 12th के लिए नहीं है, नहीं है भैया 12th के लिए। लेकिन CBSE वालों ने एक नया रास्ता निकाला। यूपी बोर्ड भी एक बोर्ड है, CBSE बोर्ड भी एक बोर्ड है। यूपी बोर्ड में भी 10वीं 12वीं का एग्जाम होता है, CBSE में भी होता है। CBSE वालों ने इस बार नया नियम निकाला है कि भाई तुम 3 विषय पेपर दे दे अगर अपने विषय में खुश नहीं है तो यूपी बोर्ड के छात्र और टीचर, अभिभावक चुप थोड़ी बैठेंगे। उन्होंने CBSE बोर्ड का उदाहरण दे करके यूपी बोर्ड से कहा कि भाई जब CBSE वाले अपने बच्चों के लिए 3-3 विषय का मौका दे रहे हैं दोबारा का, तो आप क्यों नहीं देंगे? आप भी दीजिए। तो अब यूपी बोर्ड भी इस पर विचार करके रखा अपने मन में। अब उसका विचार क्या है? इस बार अप्लाई करेगा कि अगली बार करेगा, कि खाली विचार बना रहेगा, विचार में ही विचार खत्म हो जाएगा, ये अभी पता नहीं है। डेट आएगा, नोटिस आएगा, पढ़ के समझ के मैं बताऊंगा। अभी जब तक वीडियो बना रहा हूँ 18 तारीख शाम को, कितना बज रहा है देख लो, रुक जाओ, शाम को 4 बजे तक वीडियो बना रहा हूँ। अभी मैंने गूगल पे सर्च नहीं किया 4 बजे की क्या अपडेट है, मतलब वेबसाइट पर, UPMSP की ऑफिशियल वेबसाइट पर मैंने अपडेट देखा नहीं। वीडियो में जो बोल रहा हूँ ये हो सकता है फॉर्म आने के बाद मेरे वीडियो के अंदर की कुछ बातें मिसमैच हो जाएं, ठीक है, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ।
समझ गए बात? तो अब आते हैं एडमिट कार्ड और रिजल्ट कैसे चेक करना है कंपार्टमेंट का। एडमिट कार्ड तो चेक करना ही नहीं है। एडमिट कार्ड आएगा तो उसकी सिर्फ एक नोटिस आएगी यूपी बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर, ठीक है। लेकिन रिजल्ट का एडमिट कार्ड चेक करने का कोई वहाँ लिंक नहीं रहेगा। बस स्कूल पे जाकर पूछना रहेगा, सर जी हमारा आया। पूछेंगे क्या, कहोगे एडमिट कार्ड, तो कहानी पूरी बताओगे, तब कहेंगे अच्छा अच्छा पता करके बताएंगे। तो स्कूल पर एडमिट कार्ड पाने के लिए आप शुरुआत से दौड़ लगाओगे तो आखिरी टाइम तक पा जाओगे। सुनो ध्यान से, स्कूल से अगर कंपार्टमेंट का फॉर्म भरा आपने, चाहे हमारे यहाँ से कंपार्टमेंट का फॉर्म भरा, लेकिन जब एग्ज़ाम का टाइम आएगा तो एडमिट कार्ड के लिए आप 10 दिन 7 दिन पहले एडमिट कार्ड आता है नोटिस, तो आप पहले ही दिन से स्कूल में चक्कर लगाना, दौड़ लगाना, दबाव बनाना, बार बार पूछना, एकदम पीछे पड़ जाना, ये शुरुआत अगर कर दोगे तो तुम्हारी बात उनके दिमाग में बार बार क्लिक होती रहेंगी, चाहे गुस्सा के, नाराज होके, किसी भी तरह तुम्हारा एडमिट कार्ड ला के तुम्हें देंगे। और अगर ये सोचे कि परीक्षा के 2 दिन पहले जाएंगे स्कूल पे एडमिट कार्ड लेंगे और उसके बाद 2 दिन में एग्ज़ाम दे देंगे, तो भाई तुम्हारे नसीब में एडमिट कार्ड हो सकता है ना मिले। क्योंकि एडमिट कार्ड स्कूल पे आता नहीं है। स्कूल का कोई बाबू या कोई क्लर्क है जो जिला विद्यालय निरीक्षक DIOS ऑफिस पर आना जाना लगातार रहता है, तो वो जब जाएगा DIOS ऑफिस तो वहाँ से लेके आएगा अपने विद्यालय। तो DIOS ऑफिस से आपका स्कूल कभी 40 किलोमीटर, कभी 50 किलोमीटर, कभी 20 किलोमीटर, कभी 60 किलोमीटर दूर हो सकता है। तो ये दूरी रोज़ रोज़ कोई तय करता नहीं है, हफ्ते में 1 दिन 2 दिन लोग आते जाते हैं जब कोई आवश्यक काम हो। तो जब आप पहले से जाके अपने स्कूल में कहने लगोगे मेरा एडमिट कार्ड कंपार्टमेंट का, तो वो फिर DIOS ऑफिस पता करेंगे फ़ोन से चाहे जा करके, तो फिर ला के देंगे। वो भी तुरंत तुम्हारे कहने पे नहीं जाएंगे। 1-2 एडमिट कार्ड हो सकता है या 2-4 एडमिट कार्ड हो सकता है, उसके लिए वे अलग से जाएंगे। तो उनका आने जाने का खर्चा भाड़ा कौन देगा? तुम तो 1 रुपया दोगे नहीं। बहुत ईमानदारी वाली बात करोगे, ये नहीं कि 100 200 500 दे दें कि चली जाए गुरुजी हमारा पेट्रोल हमारे तरफ से खर्च वर्च जो है ले लीजिए, चाहे हमारे बाइक पे बैठिए हम ही ले चलते हैं, खर्चा वर्चा रास्ते में पानी वानी पिलाएंगे। हम सब बात बता रहे हैं, स्कूल में हम काम किए, मुझे पता है। ठीक है, इस बात में अगर कुछ बुराई हो तो कमेंट में लिख करके मुझे बेइज्जत कर सकते हो, ठीक है। तो अगर तुम उनसे कहोगे कि चलिए सर हम चल रहे अपने बाइक से, दिन भर समय भी देंगे, आपका भी कोई काम होगा कर लीजिएगा, हम समय दे देंगे, चलिए एडमिट कार्ड लेकर आइए। एडमिट कार्ड उड़ के नहीं आता, ना डाकिया लेके आता। इन्हीं लोगों को भी जिला विद्यालय निरीक्षक का अंग्रेजी में DIOS ऑफिस नाम होता है, तो वहाँ से लेके आना होता है। तो ये लेके आएंगे तो फिर आपको देंगे मुहर मार के। लेकिन आप अगर आखिरी के 2 दिन में पहुँचो स्कूल पर एडमिट कार्ड मांगने, परसों परीक्षा पहुँच गए, आज तुम पहुँचे, लेकिन जो स्कूल पर प्रिंसिपल और बाबू है वो है ही नहीं, आज बाकी लोग हैं। स्कूल में नहीं खुला जून में, क्या करोगे? हैं, जून जुलाई में स्कूल नहीं खुला, बारिश हो रही है भयानक, कहीं रास्ता जाम हो, उनके घर कोई ऐसी बात हो गई हो वो घर स्कूल नहीं आ सकें, कहीं शादी में गए हो, कोई किसी का डेथ हो गया, उनके घर में कोई बहुत बुरी तरह बीमार हो, तो वो तुम्हारे लिए वो अपने बीमार माँ बाप को या अपने बीमार परिस्थिति को छोड़ करके DIOS ऑफिस नहीं जाएंगे। तो तुम बिलखते रहोगे, तुम्हारा एडमिट कार्ड नहीं आएगा। इस नाते कहता हूँ समय जैसे ही आएगा एडमिट कार्ड का, मेरी भी चैनल पे वीडियो देखते रहना, तो मेरी वीडियो में पता चल जाएगा। हम रोज़ रोज़ एडमिट कार्ड का या जो भी अपडेट रहेगा मैं टाइम से दूंगा। और अगर हमारे बैच में हमसे पढ़ते रहोगे, हमसे फ़ोन पे संपर्क में रहोगे, अगर पेपर नहीं भी दे रहे हो, हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड किए, बैच लिए हो कंपार्टमेंट का 49 का बैच, चाहे मैथ पढ़ने का बैच, तो हम रोज़ रोज़ पहले 10 मिनट बात करते हैं कंपार्टमेंट में क्या न्यूज है, उसके बाद पढ़ाते हैं। तो तुम पहले ही दिन जान जाओगे एडमिट कार्ड आ गया, उसके बाद उसी दिन से अपने टीचर अपने स्कूल के पीछे पड़ जाओगे, तो 2-3 दिन में वो ला करके दे ही देंगे। नहीं जाएंगे तो तुमको उपाय बताया हूँ ना कि अपने खर्चे से ले जाओ। लेकिन अगर ये कहोगे अरे सैलरी पाते हैं तो वो जाएंगे, हम क्यों खर्चा दें, तो ठीक है तब जाएंगे। तब नियम ज़्यादा नहीं बतियाना चाहिए जब अपनी लाचार हो। बताओ, कोई भत्ता नहीं मिलता उन्हें वहाँ आने जाने का। अगर भत्ता मिलता भी है तो वो व्यक्ति जो जाता है उसे नहीं मिलता है, उससे ऊपर के लोग भत्ते का भात बना के खा लेते हैं। समझ गए? तो ध्यान से सुनना मेरी बात। तो मैंने आपको बताया एडमिट कार्ड के लिए लूज नहीं रहना है, एक्टिव रहना है। सुनाई दे दिया एडमिट कार्ड आया तो तुम्हारे कदम चल देने चाहिए स्कूल पर। स्कूल पे इतने कदम लगाओ, इतने कदम दौड़ लगाओ
कि स्कूल वाले भी अपना कदम बढ़ा के DIO ऑफिस जाके तुम्हारा लेकर आए, ठीक है। उनके कान में डाले रहोगे तो वो अपने ही किसी काम से, विद्यालय के किसी काम से 2 दिन बाद जाने वाले रहेंगे, तो तुम्हारा भी एडमिट कार्ड उसी में नोट कर लेंगे, भाई एडमिट कार्ड भी लाना है, ठीक है, समझ गए ना। तो वहाँ से तुम्हारा काम हो जाएगा। सच्ची बात बता रहा हूँ, अच्छी बात बता रहा हूँ, अनुभव की बात बता रहा हूँ। तुम्हें समझ नहीं आएगा, तुम बच्चे हो, नादान हो, नादान के साथ साथ नालायक भी हो। अगर ये कह दूँ तो बुरा मत मानना, ठीक है। चलो, चेक करने का अब बटन नहीं आएगा लेकिन सूचना आएगी। फिर क्या, रिजल्ट। रिजल्ट जब आएगा 20 दिन बाद रिजल्ट आता है, पेपर होने के 20 दिन बाद, तो इसके लिए अलग से लिंक आती है, अलग से वेबसाइट पे लिंक आएगा। मेरे संपर्क में रहोगे, मेरे चैनल से जुड़े रहोगे या मेरा बैच में रहोगे तो कोई टेंशन नहीं, रोज रोज बात होगा करेगा। तो हम रिजल्ट हम खुद इसी बोर्ड पे चेक करके तुम्हारा दिखाएंगे। फिर तुम भी आप अपने घर पे कर लेना, हमारा वीडियो देख करके या हमसे सीख करके। तो अलग लिंक आएगा, वहाँ से चेक करोगे, ठीक है। बात समझ में आ गई। हम वीडियो को चाह रहे थे थोड़े समय में ख़त्म करना, लेकिन मैं चाहता हूँ कि पूरी जानकारी दूँ, किसी को ये न लगे यार इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा। अरे इसके बाद क्या होगा, इसके बाद कुछ नहीं होगा। ज़िंदगी आसानी से जियो, पढ़ाई लिखाई करो, आगे बढ़ो, है ना। पिछले साल कुछ छात्रों का रिजल्ट पहली बार आया फेल, लेकिन लिख के आ गया कंपार्टमेंट। जैसे कि देखो, ये इस बच्चे का कंपार्टमेंट लिख के आया है ना, 14 नंबर पाया है ना, ये इंग्लिश में 14 नंबर। उसके बाद तुरंत जब ये कंपार्टमेंट फॉर्म भरा, एग्जाम दिया, देखो ध्यान से ना, इंग्लिश में कितना हो गया ये, इंग्लिश में 48 नंबर। देखो इंग्लिश में कितने 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 48 नंबर। मज़ा आया कि नहीं आया। ये बच्चा भी है, ये भी इंग्लिश वाला है, ये मैं दिखाता हूँ, ये मैथ का। ये देखो ध्यान दो, बच्चे का नाम है कुलदीप सिंह, बच्चे का नाम है कुलदीप सिंह। और ये बच्चा किस में यार, अच्छा तो पास वाला मैंने दिखा दिया। फेल वाला बच्चे का कुलदीप सिंह का देखो 11 नंबर इंग्लिश में। एक काम है, ये अगला मैथ का ये है, ठीक है। ये बच्चा मैथ में देखो 14 नंबर, कौन है ये, नाम है हरिचंद्र राठौर, 14 नंबर मैथ में है। रोल नंबर डाल के चेक कर लेना, 14 नंबर दिखाएगा। लेकिन जब कंपार्टमेंट वाले लिंक पे डाल के देखोगे यही रोल नंबर इसी बच्चे का, तो 14 की जगह जानते हो क्या दिखाएगा मैथ में, 14 की जगह तुम्हारा मैथ में 88। आय हाय, 88 नंबर दिखेगा भाई। कितना दिखेगा मैथ में, 88, ठीक है, 88 नंबर दिखेगा। तो हम ये सब इस नाते दिखा रहे हैं कि विश्वास हो। आप टेक्निकली चेक करो वेबसाइट पे, वहाँ से ट्रस्ट हो जाएगा। मेरी बात को ध्यान से सुने हो, अगर दौड़ भाग में नहीं हो, तेजी में नहीं हो, आराम से इत्मीनान से सुने हो, तो मेरी बात में सत्यता नजर आएगी, अनुभव की कोई कमी नहीं पाओगे। जो बातें मैं बोल रहा हूँ नपी तुली है। और ये 1 शॉट 1 टेक वीडियो है, इसमें कोई एडिट नहीं है, कोई कई बार की रिकॉर्डिंग नहीं है। एक बार माइक उठाया, बोलता गया, कैमरे से आई कांटेक्ट है, कोई अफराहट नहीं महसूस हो रही है और ना ही कोई घबराहट। हाँ, ऐसा लग रहा है आप मेरे सामने सुन रहे हो, मैं आपकी आंख में आंख मिला करके बता रहा हूँ, ठीक है। तो जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को सिर्फ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब मत करना, क्योंकि 2 महीने बाद तुम अगले क्लास में जाओगे, मेरी क्या ज़रूरत, मेरे चैनल की क्या ज़रूरत। हाँ, लेकिन 2 महीने तक वीडियो देखते रहने के लिए वीडियो को लाइक करते रहना, एक बार टच कर देना ये वाला बटन, बस। इससे फ़ायदा ये होगा कि हर अगली वीडियो तुम्हारे मोबाइल में घूम फिर के मडरा के आती रहेगी और तुम देखते रहोगे, जानकारी लेते रहोगे, तो फायदे भी रहोगे। बाकी अपने माँ बाप से कह देना कि एक बार और मौका मिला है, थोड़ा फुर्सत दें, थोड़ा धैर्य के साथ बातचीत करें कि इस बार अच्छे नंबर से पास होंगे आप, ठीक है। थैंक यू।